क्लेम तैयार हो मेरे दोस्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुरा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, पर हमें इसे जवाब देना होगा। तुम्हारे टूल्स का क्या? मैं जा रहा हूँ अपना सामान लेने, तुम स्पार्की निकालो। रुक जाओ, उधर देखो, तूफान फिर से आ रहा है। ज्यादा समय तक नहीं रहेगा, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर हमें रुकना नहीं है। क्लेम, क्या? डिश रीजिंग सिस्टम को ऊपर खींचो। क्या? इसे मैंने ट्रेनिंग वीडियो में नहीं किया था, मुझे नहीं पता। गाड़ी संभालो। लुकस, लुकस, लगभग हो गया। क्या तुम इसे शूट कर रहे हो? ये बढ़िया चीज है। क्या बात है क्लेम। हम मरने वाले हैं। अभी नहीं दोस्त, हम नहीं मरेंगे। क्लेम, पकड़े रहो। 8 लगे हुए हैं, ये 9 और ये 10। वाह, उसे देखो, क्या नजारा है। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है क्लेम? इसे शूट करो। पैसे किस बात के दे रहा हूँ? अच्छा, दरअसल मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। ठीक है क्लेम, रोल करो। मैं लुकस फ्लेचर स्ट्राइक जोन में एक भयानक तूफान के बीच में हूँ, जो क्यूमी लॉनिम्बस की स्टेज से अलग होने वाला है। दोस्तों, क्या आप उसके लिए तैयार हो? हमारे बोल्ट कैप्सूल के नए रेडिएशन के साथ हम सच में काबिल हैं। यही है क्लेम। ठीक है, मुझे चार्ज करो। अच्छा, क्या मुझे इसे फिल्माना फोर्थ चाहिए? क्वार्टर क्लेम, फोर्थ क्वार्टर। सभी हाथ देख पा। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। बूट कर मुझे, बूट। ओह, ठीक है। सुपर। ये चार्ज हो रहा है। क्लेम, अब तुम इसे देख सकते हो। देवी, चलो, ये जाने का समय है। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ गया? नहीं 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 नहीं, ये कहाँ है? मेरे पास आओ, हिट करो। नहीं 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 नहीं, ये यही है, यही होना चाहिए। वापस आओ घटिया। नहीं 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 नहीं। ठीक है, बस इतना ही काफी है। हम फ्लेचर को हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन क्यों? घुसपैठ करने और शांति भंग करने के लिए। आप सीन में सीधे लाइव है। हमारे पास केटी कीकेस और रॉय द राइटिसियस हैं। उसे इतना प्यारा नाम क्यों मिला? मैंने तुम्हें बहुत प्यारा नाम दिया है, रॉय द ये राइटिसियस। एक बच्चे जैसा लग रहा है। नहीं है। मेरे पास भी नहीं। हमने उसको हिरासत में कैसे? मेरे पास जानवर को पकड़ने वाला जाल है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो एक इंसान है, जानवर नहीं है। मिस्टर फ्लेचर, तुम्हें गिरफ्तार एक किया मिनट, जाता है। प्लीज। क्या उसने मुझे चुप कराया? ये बोल्ट कैप्सूल थोड़ा बगी है। मुझे लगता है कि कैप्सूल का रेगुलेटर वोल्टेज के आउटपुट से लड़ रहा है। हमें रेक्टिफायर को रिप्लेस करना होगा और सॉरी, साइंस की बातें हैं। क्लैम, क्या?
मैं चाहती हूँ कि तुम ये ब्लैंकेट पकड़ो और इसे लूकस की बॉडी पर रगड़ो ताकि इतनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी निकले कि इसके पैर के बाल खड़े हो जाएं। ये सबसे अजीब बात है जो तुमने मुझसे कही है, लेकिन मैं समझ गया हूँ। कैप्सूल तैयार है। यही मौका है, जाओ। लूकस, रुको। गुड मॉर्निंग कैरन। आपके लिए मैं ओट मिल्क लाई हूँ और ये ब्लॉन्ड रोस्ट आपके लिए। मिया। हाँ, थैंक यू। तुमने अपने लिए नहीं लिया? ओह, मुझे नहीं पता था मैं ले सकती हूँ। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत अगली नहीं। बार के लिए। अरे अलांस, हाय। बाय। मिया टोटिला एक इंटर्न के जरिए दुनिया को जलवायु परिवर्तन से बचा रहे हैं। क्या तुम्हें अपने प्रोटोटाइप पर काम नहीं करना चाहिए? मैंने अपना काम हफ्तों पहले खत्म कर लिया था ताकि मैं कंपटीशन का जायजा ले सकूं। मेरे ख्याल से हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। एक टीम में सिर्फ एक ही चीफ इंजीनियर होता है। शो टाइम। कैसा चल रहा है मिया? बढ़िया, अपने प्रोटोटाइप पर काम कर रही थी। मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दो। ओके, तो सोचिए हमारे सेल फोन्स वेट और साइज में आधे होते हैं लेकिन उनमें 3 गुना ज्यादा चार्जिंग होती है। ये मुमकिन है अगर हम अपनी बैटरीज को अपग्रेड कर दें लिथियम आयन से लिथियम सल्फर में। मिया, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी $250 मिलियन सिर्फ 10 कंपनी को दे रहा है, वो भी तोहफे में, ठीक है? और ये तो कुछ खास भी नहीं कर रहा है, तुम्हें पता है? मुझे सच में लगता है कि सल्फर में बहुत पोटेंशियल है। बस इतना काफी नहीं है, लेकिन क्यों ना तुम किसी और के प्रोजेक्ट पर काम करो। ए का मतलब है प्रयास, B+ का मतलब है सच में। लेकिन ये तो कमाल है। एनर्जी कैसे स्टोर होती है? लिथियम सल्फर सुपर कैपेसिटर से। मुझे चूटी काटो बेवकूफ आदमी। क्या ऐसा कुछ है जो तुम नहीं कर सकते डैनी? क्या आपने मेरी गोल्फ गेम देखी है? ये तो सही है। आपको पता है मैंने भी अपनी पिच में यही लिखा है। तो शायद महान दिमाग वाले एक जैसे ही होते हैं। तुम इतनी बड़ी सिटी में आखिर क्या उम्मीद रखते हो? ये चीजें बहुत खराब दिखती है, खासकर इस डिजाइन के ठीक है साथ। मियाँ, बस अब बहुत हो गया। हाँ ठीक है माइकल, वो सिर्फ ग्रैंड की डेडलाइन को लेकर परेशान है। क्या डैनी, तुम एक घटिया सेल्समैन हो जो अपनी बनाई हुई चीज के पीछे के साइंस को भी नहीं समझते हो। सही है। मियाँ,
वो सब क्या था? डैनी ने मेरा आइडिया चुराया। उसने क्या? उसने रिपीट किया, उसने मेरा आइडिया चुराया और आपने उसे सुना क्योंकि वो लड़का है। तुम्हारी पिच का विंड एनर्जी से कोई संबंध नहीं था। नहीं, लेकिन इसमें लिथियम सल्फर था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारा रवैया पूरी तरह से गलत था। हम सभी जानते हैं कि हाई स्पार्क का भविष्य इस ग्रांट के पैसे पर निर्भर करता है ना? तो इसका मतलब है कि हमें एक बेहतर सुझाव चाहिए और एक बेहतर सेल्स पिच। लोग डैनी को पसंद करते हैं। वो आदमी पॉजिटिव है, कूल है, हैंडसम है। वो शुक्रवार को डोनट्स लाता है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपको तो डायबिटीज है ना? ओह माय गॉड, वो हमेशा गलत नहीं होता। वो निराशावादी नहीं है। मैंने इस कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। मैं लेट काम करती हूँ, वीकेंड्स पे काम करती हूँ और मैं अब थक चुकी हूँ। क्या तुम्हें डोनट चाहिए? नो, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हें जो शायद चाहिए वो एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है। अपना दिमाग साफ रखो और देखो। एक रिसर्च प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी। कुछ अलास्कन रिसर्च सेंटर मुझे रिपोर्ट भेज रहे हैं जो एक नई इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के बारे में है, जो उनके हिसाब से एक अगली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकती है। बिजली इकट्ठा करने वालों का इतिहास, ये क्या मजाक है? मुझे पता है कि थोड़ा अजीब लग रहा हाँ, है। ये पागलपन है, आप इसे सीरियसली नहीं ले सकते। मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता, मुश्किल से कुछ समझ पाता हूँ, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का कुछ हिस्सा हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ प्लेन से जाओ और थोड़ा देखो वहाँ पर, ठीक है? शायद उनकी टेक्नोलॉजी से हमें कुछ मदद मिल जाए और ताकि हम इसे खुद बना सके। तो आप चाहते हैं कि मैं उनके एक काम को चुरा लूं? क्या तुम इसे बॉक्स के बाहर जाकर सोच सकती हो जैसे डैनी सोचता है? माइकल, हम दोनों जानते हैं कि मैं एक बेहतर इंजीनियर हूँ। क्या तुम बेहतर टीम प्लेयर बनने की कोशिश कर सकती हो? ओके, अगर मुझे कुछ मिलता है इस लाइटनिंग वैली रिसर्च ग्रुप में, तो आप मुझे ग्रांट एप्लीकेशन में आगे रखोगे और लीड इंजीनियर बनाओगे। डील। लेकिन अगर नहीं तो डैनी। लगता है मजा आने वाला है। क्यूलिक आइलैंड में स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आप मुझे क्या? आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसी जगह है जहाँ अच्छा खाना मिल सकता है और मैं ठहर सकती हूँ? यार ये सिर्फ एक छोटा सा पीने वालों के लिए आइलैंड है जिसमें मछली पकड़ने की समस्या है। तो या तो मछली या बियर, तुम्हें जो पसंद हो वो चुनो। बढ़िया है। मुझे नहीं पता कि आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हो या नहीं, लेकिन फिलहाल में कैश कैसा रहेगा? ओह, एक्सक्यूज मी, क्या आप जानती हैं कि लाइटनिंग वैली रिसर्च ग्रुप कहाँ है? ग्रुप वैली व्हाट? शायद आप लुकस फ्लेचर? क्या तुम लाइटनिंग लू के बारे में बात कर रही हो? क्या कहा? लूनी लू, लू का सैलून। वो अपनी आंटी के साथ आइलैंड के दूसरी तरफ पहाड़ी पर रहता है। मैं और मेरे पति कुछ साल पहले उसके घर पर गए थे। अच्छी बात है। तुम उसके पागल टीम में से तो नहीं हो ना? जैसे कोई फैन? मैं नहीं जानती। खैर, ऐसे में क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? मैं उस तरफ ही जा रही हूँ और मेरी कार में तुम्हें मजा भी आएगा। मजे करो। थैंक यू, मैं कोशिश करूंगी।
बात है! ये बहुत ही शानदार है। ओह, हाय। ईश्वर के नाम पर क्या हो रहा है? क्लेम, ओह, हाय आंटी एमी। आखिर वो है कहाँ? वो वहाँ पे है। सही है। लूकस, क्लिप, मुझे पता चल गया कि हमने कहाँ गलती की। मैंने नंबर मिस कर दिया, वो नंबर ले जाना भूल गया जिसे तुमने एक्सीलरेशन ट्रेजेक्टरी से 0.047। लूकस! हाय आंटी। हाय आंटी मत कहो। मैंने कितनी बार कहा इस कैमरे को मेरे घर के पास मत लाया करो। लेकिन बिकनी शूट का काम अभी भी बाकी है मुझे आंटी। परवाह नहीं, इतनी टूटी हुई आराम से, खिड़कियों को आराम ही से, अफोर्ड कर सकती हूँ। आंटी आप साइंटिफिक रिसर्च की कीमत नहीं लगा ये बात सकती। बैंक को बताओ। तुम कौन हो? ओह हाय, मैं मिया इबारा हूँ, इलेक्ट्रिक इंजीनियर फ्रॉम हाई स्पार्क रिन्यूएबल्स। आपके बेटे के साथ रिसर्च करने आई हूँ और आपके भतीजे की जो रिपोर्ट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी। हाँ, क्या तुमने मेरी रिपोर्ट्स पढ़ी? क्लिप, कैमरा। हाँ? हाय, लूकस फ्लेचर, चीफ इंजीनियरिंग ऑफिसर, अकाउंटेंट, ट्रेजरर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट लाइटनिंग वैली रिसर्च ग्रुप का। वाह, अच्छा खासा सीवी है। और ये है मेरा इंटर्न और भरोसेमंद साथी क्लीम इनकल। डॉक्यूमेंटेरियन। क्या तुम भी सेस्क्वे शिकारियों में से एक हो? नहीं, बस एक इंजीनियर हूँ। क्या बात है। खैर, तुम लंबा सफर तय कर आई हो। अंदर आ जाओ, हम कुछ साइंस पे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। क्लिम, उसका बैग ले आओ। क्या? तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे करने दो, तुम चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूँ। मैं लेकर आता हूँ। थैंक यू। चलो, वो सेस्क्वे शिकारी जैसी लगती है। चिंता की कोई बात नहीं है, तुम चलो, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे घर में लोग नहीं चाहिए, फिर भी आते हैं। लुकस, क्या उसे एनडी साइन करना चाहिए या कुछ नहीं, और? बस तुम टेप ले आओ। तो ये तुम्हारी रिसर्च फैसिलिटी है? क्योंकि एड्रेस के हिसाब से तो मैं किसी खाली मैदान में पहुंच गई थी। खैर, जब तुम अपने जिंदगी के काम को खाते पीते सोते और पचाते हुए निपटाते हो तो तुम्हें सुबह के सैर के लिए समय नहीं होता। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? पानी, कॉफी, चाय? मुझे चाय चलेगी। ठीक है। हाँ आंटी, चाय। मैं यही तुम्हारे सामने हूँ। ओह, माफ करना। चाय प्लीज। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पिछवाड़ा भी पहुँचूं? वो मेरी आंटी है। तो तुमने मेरी रिपोर्ट्स पढ़ी? हाँ मैंने पढ़ी है, अब तो कई बार पढ़ ली। ओह, बहुत खूब। क्या तुम्हें पसंद आई? वेल, ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। बिजली पकड़ना ताकि एनर्जी बनाई जाए, ये तो नामुमकिन है। तुमने तस्वीरें देखी? वो एक्चुअली मैंने बनाई है। हाँ तो मुझे ये सुपर बोल्ट के बारे में बताओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बैटरी है या कोई सुपर ओह कंप्यूटर। क्लिप, सही समय पर आए हो। आराम से बैठो मिस इबारा, तुम्हारे सारे सवाल के जवाब थोड़ी देर में दिए जाएंगे। मैंने इसे 20 बार अभ्यास किया है, ठीक है? अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करते हैं। ओह, अबे वो हमें देख रही ये है। क्या है? ओह, ये उल्टा है, मुझे समझ आ गया। ये तो काम कर रहा है। ओह, मैंने आपको देखा नहीं। मैं तो आसमान से आने वाले क्यूबी लॉनिम्बस को देख रहा था। हाय, मैं ल्यूकस फ्लेचर हूँ, डॉक्टर साइंटिस्ट, लाइटनिंग एक्सपर्ट और कभी-कभी हैंड मॉडल। और अगले कुछ हफ्तों में मैं आपको वो सभी जरूरी चीजें और तकनीकें सिखाऊंगा जो कि एक आकाशीय बिजली पकड़ने वाला बनने के लिए चाहिए। लेकिन पहले आकाशीय बिजली, ये क्या है? लाइटनिंग एक बिजली है जो कि छोटे कणों से बनी होती है। इनमें से आधी पॉजिटिव और आधी नेगेटिव चार्ज होती है। अब ये चुंबक की तरह एक दूसरे की ओर खींचती है, लेकिन तूफान की हलचल इन चार्ज को बादल के भीतर से अलग होने के लिए मजबूर करती है। जब ऐसा होता है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तलाश में जमीन की ओर गिरती है। एक सेकंड को, मुझे एक आइडिया आया है। क्या? मैं सच में ये नहीं करना चाहता। याद रखो, अभिनय ही प्रतिक्रिया है। जमीन से एक पॉजिटिव चार्ज बनता है जो बादल से आने वाले नेगेटिव चार्ज को ढूंढता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो ताकतवर चार्ज को बादल में ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बनाते हैं, यानी कि बिजली। रुको, हिलो मत। क्या? ये ऐसा लग सकता है जैसे बिजली बादल से जमीन की ओर जा रही हो, लेकिन ये असल में जमीन से शुरू होती है पॉजिटिव चार्ज के जरिए। बस छोड़ो इसे, तुम चलते रहो। बिजली, हम इसे कैसे पकड़े? मैं बताता हूँ। ओह, चलो चलो, नहीं। हमें माफ करना, हम अभी भी रिक्रूटमेंट पर काम कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट? ओह हाँ, हम अभी भी बिजली पकड़ने वाले विमानों का बेड़ा बनाने के बीच में हैं। तो तुम बस
इसी तरह तूफानों का पीछा करते हो बिजली पकड़ने के लिए? ये तो बहुत डेंजरस है। क्योंकि ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ओह गॉड। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हमारे यहाँ मौजूद सभी रिसोर्सेज पूरी तरह से सुपर बोल्ट के अध्ययन, ट्रैकिंग और आधिकारिक कैप्चर के लिए समर्पित है। सही कहा, वो सुपर बोल्ट। सुपर बोल्ट एक सुपर चार्ज इलेक्ट्रिकल रेडिएटेड बिजली का बोल्ट है जो हर चौथाई सदी में एक बार पृथ्वी की सतह पर गिरता है। ये इतना शक्तिशाली है कि ये दशकों तक न्यूयॉर्क शहर, लॉस एंजलिस और शिकागो को एक ही समय में बिजली दे सकता है। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब मैंने इसे देखा था, 25 साल पहले, इसी महीने, इसी हफ्ते, अब से बस कुछ ही दिन बाद। मेरा मतलब मैंने अपना पूरा जीवन मौसम के पैटर्न, जियोलॉजिकल मैग्नेटिज्म एंड प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स का अध्ययन करने में बिताया है ताकि मुझे ये अनुमान लगाने में मदद मिल सके कि ये कब और कहाँ गिर सकता है। मुझे माफ करना अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो। क्या ये तुम्हारी रिपोर्ट में लिखा था? खैर, बिल्कुल नहीं। मैं इस जानकारी को अपने कंपटीटर्स या इससे भी बदतर अपने दुश्मनों तक लीक नहीं होने दे सकता। दुश्मनों तक? ओह हाँ, ऑयल कंपनी या विदेशी सरकारें, इंटरनेट ट्रोल, मेरा मतलब है। आप नाम बताओ। मैं इसके बारे में और जानना चाहूंगी। माफ करना, नहीं कर सकता बहन, लेकिन चिंता मत करो, सब मेरे दिमाग में है। और यदि तुम खुद को वफादार साबित करती हो तो मुझे तुम्हें हाई स्पार्क में अपने बॉस को दिखाने के लिए सभी जरूरी जानकारी देने में खुशी होगी। सही कहा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शायद वो मुझ जैसे बिजली कानाफूसी करने वाले से कभी नहीं मिला होगा। और कोई बिजली से कैसे कानाफूसी कर सकता है? सच में ये समझना बहुत मुश्किल है। ये ऐसा है जैसे आपको दूध और वॉफल का सही रेशियो मिल जाता है, सब कुछ अचानक से समझ में आता है। डॉक्टरों का कहना है कि सही है, लेकिन मुझे शक है। इसे इग्नोर करो। जब तक भाग सकती हो भागो। आंटी, वापस से बोल्ट कैप्सूल के बारे में, ये एक्चुअली कैसे काम करता है? तो मुझे लगता है कि साइंस पर इतना ध्यान न देना ही बेहतर है। वेल, मेरा तो वही काम है ना। अच्छा, बिजली पकड़ने वाला होना सच में एक पेशा है। एक खोजकर्ता की तरह जो अनजान समुद्रों में यात्रा करता हो, डेटा से ज्यादा कुदरत पर भरोसा करता है। सही कहा। वेल, अब मुझे अपने होटल की तरफ जाना चाहिए। तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुकती? पूछने के लिए थैंक यू, पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती। ये बकवास है, हमें आपकी मेजबानी करने में खुशी होगी। इसके अलावा आपको हमारी रिसर्च के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा विश्वास करो, जब तूफान आएगा तो हम उस दरवाजे से बाहर निकलेंगे जैसे कि फायरमैन का झुंड बिल्ली को बचाने जा रहा। मुझे नहीं लगता कि ये सही रहेगा। ये ठीक है, हमारे पास बहुत सारे बिस्तर और तौलिए हैं। साथ ही हमारे पास हुलू के मुफ्त ट्रायल के लिए कुछ दिन बचे हैं, और इससे आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। मेरा कंपनी का कार्ड, वो तो पानी में गिर गया। ये हुई ना बात। कुछ ही देर में आपका रहने का इंतजाम करते हैं। ओके, थैंक यू। हाँ जरूर। आंटी! ओ, क्या कर रहे हो? ये छोटा सा घर है। ल्यूकस की थ्योरी वास्तविकता से ज्यादा काल्पनिक है। इसका मतलब कि उसकी रिसर्च कुछ काम की नहीं है। इसका मतलब डैनी जीत चुका है और मिया हार चुकी है। हाय, हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो यहाँ वॉशरूम ढूंढ रही थी। चलो चले। हम कहाँ जा रहे हैं? डेटा इकट्ठा करने। बेशक सुपर बोल्ट के इतने करीब होने की वजह से हमारे पास समय नहीं तुम है। हमेशा इतनी जल्दी निकलते हो। बिजली किसी का इंतजार नहीं करती, क्लेम का भी नहीं। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? ओह, मैं भूल गया। फिर से। हाँ, क्या बात है, ट्रक के पीछे है। जाओ सूट पहनो और हम मौसम के एंटीना की ओर जाएंगे। वाओ, ये तुम्हारा ट्रक है? मेरे पेरेंट्स का है। मैंने उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव किए हैं, लेकिन स्पार्की ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। वो काम पूरा कर देती है। स्पार्की एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है जिसमें बैकअप के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल है जो 5 मिनट में चार्ज हो जाती है। साथ ही बैटरी का वजन तेज हवाओं का सामना करने में मदद करती है। मुझे हमेशा से इलेक्ट्रॉनिक कार चाहिए थी, लेकिन वो बहुत महंगी आती है। तुम्हें अपनी खुद की कार बनानी चाहिए, इस तरह से बहुत सस्ती पड़ेगी। और वहाँ पर क्या है? ओह, ये आंटी की पर्सनल जगह है। मुझे वो ऑफिस मिला है और उन्हें ये शेड मिल गया। बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन स्पार्की एक बहुत ही अच्छी मशीन है।
उसे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। नहीं नहीं प्लीज, इसे और बढ़ाओ। मुझे D10 चाहिए क्लेम। वेल, लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा। हाँ, हाँ, इसे मत छुओ। मैंने इस टी को ठीक करने के लिए महीनों लगाए हैं। देखो, अगर टी काम नहीं कर रहा, ये तो बस एक स्क्रीन सेवर है। नहीं, ये जो है ये एक डॉपलर रेडार है, ठीक है? और ये एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और टायर के प्रेशर को चेक करता है। और जो यहाँ है वो मुझे याद नहीं आ रहा कि ये क्या करता है। हाँ, लेकिन ये छत के इलेक्ट्रिक रेमिफिकेशन मॉड्यूलेटर से जुड़ा है। ये सारे गियर मिलके सुपर बोल कैच करने में मदद करेंगे। पागल मत बनो, ये मेरा काम है। ये बस मेरी मदद करने के लिए है। तुम्हें पता है, उस समय मेरे जैसे बिजली पकड़ने वाले महान महान परदादा के पास एक छड़ी से जुड़ा हुआ मेटल का एक टुकड़ा था। तो ये कहना कि मेरे पास सभी घंटियां और सीटियां है, अब ये कहना कम होगा। हाँ, लग रहा है कि तुम्हारे पास यहाँ सभी कुछ है। तुम्हें काफी वक्त लगा होगा इन सब को अरेंज करने में। ओ हाँ, लगभग 25 साल। अगर ये काम नहीं करेगा तो सब बेकार हो जाएगा। हम वैसे ही पीछे चल रहे हैं, चलो काम करते हैं। क्लेम, तुम डिक्की में जाओ, ठीक है? आगे की सीट सिर्फ साइंटिस्ट के लिए है। मैं डिक्की में नहीं आ सकता। चलो चलो चलो, वैसे वो कर क्या रहा है? अब मैं उससे कोई सवाल नहीं करता। क्लैम, ये एक नेशनल पार्क है। एक दिन लुकस नेशनल हीरो बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ओह, मेरी पीठ। क्या हमारे पास परमिशन है हम यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हैं उसकी? मैं कहता हूँ कि परमिशन मांगने से अच्छा है कि हम माफी मांग लें। वेल, अगर परमिशन नहीं है तो हम लोग जेल जाएंगे। इसमें थोड़ी सी साइंस है। आपको बस एक बात समझने की जरूरत है मिस्टर बारा, ये मौसम एंटीना हाईली टेक्निकल चीजों से बना है। इन मशीनों पर कॉइल रिसेप्टर्स को जांच करने की जरूरत है और केवल एक ही इंसान है जो ये करना जानता है, और वो हूँ मैं सुपर बोल्ट को बुलाता हूँ और सुपर बोल्ट फुसफुसा कर जवाब देता है। लगता है मेरा दिमाग खराब होने वाला है। क्लेम, रोल करो। लुकस फ्लेचर दोस्तों, यहाँ एक अनजानी जगह पर है जहाँ हमने इस पहाड़ के सड़क के ऊपर और नीचे अपने 1 दर्जन मौसम एंटीना लगाए हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स मशीनें ना सिर्फ दिन का डेटा लेती है बल्कि ये पॉजिटिवली चार्ज की गई रॉड्स के तौर पर भी काम करती है, जो सुपर बोल्ट को इस सड़क पर पहाड़ की चोटी या स्ट्राइक जोन पर आकर्षित करेगी। उन्हें रनवे लाइट के रूप में सोचे, जो विमान को लैंडिंग के लिए मार्गदर्शन देखो, करता है। मुझे सच में लगता है कि तुम्हें अपने इक्विपमेंट्स नेशनल पार्क में नहीं लगाने चाहिए। मियां, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर बस तुम वेल। लूनी लू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, हमने उस नए पेड़ के पास से गलत मोड़ ले लिया। और ये बेकार के खिलौने रखने के बारे में क्या बताया था? तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए, है ना कैटी? हाँ, तुम सही कह रहे हो। और घुसपैठ करने के लिए भी मना किया था, है ना? याद है ना कैटी? हाँ, जब तक यहाँ बेबी लूलू इस बार कुछ परमिट लेकर ना आ जाए था। ठीक है, मैं उस पर काम कर रहा था। हाँ, मैं काम कर रहा था और फिर ये पागलपन वाली बात हुई और क्लेम वहाँ था। और आप जानते हैं क्या, मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं बच गया। वहाँ देखो रॉय, एक नई रिक्रूटमेंट। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ठीक है दोस्तों, तुम जानते हो हम बस मशीनों को हटा लेंगे और तुम्हारे रास्ते से हाँ, हट तुम जाएंगे। कुछ नहीं कर सकते बकरू। तो ये देखो, ये सबूत है कि ये एक अपराध है। ये हमें जब्त करना होगा। दोस्तों, क्या ये सच में जरूरी है? इस सामान के लिए मैंने काफी पैसे दिए हैं। अलास्का में एरोबिक्स क्लासेस के लिए पैसे देने की कोशिश प्लीज करो। दोस्तों, प्लीज प्लीज प्लीज। ओह, तो तुम डांस करना चाहते हो फ्लेचर? मैं नहीं करना ओह, चाहता। कानून के अधिकारी के साथ थोड़ी झड़प से डरते हो? ओके हाँ? ओके ओके, सब लोग शांत हो जाइए। ये लड़की कौन है? हाय, मिया इबारा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाई स्पार्क रिन्यूएबल्स। आप लोगों को अंदाजा भी है कि मिस्टर फ्लेचर यहाँ क्या कर रहे हैं?
ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया में वेदर के खिलौनों से बेकार में खेल रहा है। नहीं, वो दुनिया बदलना चाहते हैं। ओके, ये इंसान जो यहाँ पर खड़ा है, ये टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री में एक क्रांति लाने वाला है, जो कि एनर्जी इंडस्ट्री में इंसानों के लिए पहली बार होने वाला है। और इसमें रुकावट पैदा करना बहुत गलत है। हाँ। बेशक बेशक। इसके अलावा इसके पास अभी भी परमिट नहीं है। वेल, हम लोग बस फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से इस बारे में परमिट लेने ही वाले ये थे। सही है। ओह, तुम इसके बारे में जानते हो? ओह, हम बहुत सोच समझ कर काम करते हैं, कुछ इलीगल नहीं करते। ठीक है, हम अभी भी आपके पूरे कागज ना होने की वजह से आपका चालान कर रहे हैं। देखो, हम फेडरल एनर्जी ऑफिसर्स को निराश नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और अगली बार उसे हमें कॉल करने के लिए कहना। इस तरह हम इसे क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कल तुमसे बात करूं। तुम उन्हें क्या कह रहे थे? डॉक्यूमेंट्री के लिए रिलीज फॉर्म पर साइन करने थे, बस यही। मैंने इसे ठीक कर दिया। मैं अब भी उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, उनकी चिंता मत करो, वो बस अपना काम कर रहे हैं और हम अपना। तुम्हें कभी उन पर गुस्सा नहीं आता? वो लोग बहुत रूड थे। मैं वही कर रहा हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। अगर मैं उनकी बातों के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी जीता तो मैं बहुत पहले ही हार मान चुका हूँ। हाँ, लगता है कि तुम्हारा तरीका बहुत सही है। God. वाओ! हे, क्या ये सारे चालान हैं? क्या तुमने इन्हें भरा भी है? देखो, यही तो वो चाहते हैं कि तुम भरो। हाँ, वो यही चाहते हैं। हम लॉ के बारे में क्या कहें, क्लेम? सिर्फ एक ही लॉ है और वो है फिजिक्स का लॉ। शाबाश लड़के। एक मिनट, तुम लोगों पर लाखों रुपयों का चालान है, तुम कभी भी जेल जा सकते हो। उसके नाम पर मेरी तरफ मत देखो। हाँ। शांत रहो। जब मेरे पास इंसान द्वारा ढूंढी हुई सबसे शक्तिशाली एनर्जी का सोर्स होगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। इसकी तो आखिर इतने छोटे घर में इतना सारा फर्नीचर क्यों रखा है? आपने तो मुझे डरा ही दिया। उप्स। आप हमेशा यहीं पर बैठी रहती हैं, अकेली, मैं अपनी किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। अंधेरे में? मुझे उम्मीद है मेरा भतीजा एक अच्छा मेजबान है। हाँ, वो अच्छा इंसान है और पैशनेट भी है। बड़ा प्यार से कह रही हो। सो आपको क्या लगता है इस सुपर बोल्ट से बिजली पकड़ना? मुझे लगता है समय की बर्बादी है। सच में? हाँ, लूकस से ज्यादा होशियार लोगों ने भी कोशिश की है और इस चीज को पकड़ने में मर भी गए हैं। क्या कोई और भी ये कर रहा है? ओह, ये लंबे समय से चल रहा है। इसकी शुरुआत 1778 में कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। कहा जाता है कि वो महीनों तक नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढने में लगे रहे। जब वो इस बड़े तूफान में फंस गए तो उनका जहाज पलट गया था। आधे लोग लगभग मर गए थे। तब अचानक स्वर्ग से एक चीरती हुई रोशनी एक टापू पर गिरी जो एक राजा के लिए उत्तरी तारे जैसी थी। वो सुपर बोल्ट था। देखने वाले सभी लोगों के लिए भयंकर और शानदार था। लेकिन इस छोटी सी कहानी ने दर्जनों लोगों को और खोजकर्ताओं को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया, जैसे सोने की दौड़ हो। अगर मैं कहूँ तो ये बेवकूफों का झुंड है, जिसमें मेरी बहन भी शामिल है। उसे समझाने की कोशिश की, सोने से पहले कहानी सुनाने में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो, लेकिन वो सुनी नहीं। उसे खोए हुए 25 साल हो गए हैं। आई एम सॉरी, मैं समझ सकती हूँ। वो अच्छे लोग थे, बस बेवकूफ। तो आपको इस सब से डर नहीं लगता? क्या? सोने से पहले की कहानी? जैसे अपनी बहन को खोया भतीजे को खो रही हूँ। ओह हाय, लगा नहीं था कि आप लोग जगे हो। मैं सोने जा रही हूँ। और मैं बस थोड़ा पानी लेने आई थी। कुछ अच्छा देखना चाहती हो? वाह, आज मैं देखूंगी तुम्हारा सीक्रेट ऑफिस। तुम बाकी लोगों से बहुत तेज आगे बढ़ रही हो। आओ, आज हमने जो डेटा इकट्ठा किया है उसे देखते हैं। हवा में नमी अच्छी है, जो हमारे साइक्लोन को जन्म देने के लिए एकदम सही जगह मिलेगी। हमारे सेंसर्स बता रहे हैं कि आसमान में बहुत कुछ पक रहा है, जैसे तवे पर एक
अच्छा सा तंदूरी चिकन बन रहा हो। मैं अपने पूरे जीवन में इस बेवकूफ को ट्रैक करता रहा हूं, ठीक वैसे जैसे मेरे पेरेंट्स मुझसे पहले, उनके पेरेंट्स उनसे पहले। और ये सब इसी जगह पर? ये कुलिक आइलैंड है जहां नॉर्थ वेस्ट पैसेज और नॉर्थन सी रूट आर्किटिक सर्कल से मिलते हैं। कुछ नाविक इसे लाइटनिंग वैली कहते हैं, चलो इसे बेरिंग स्ट्रेट ही कहते हैं, क्योंकि हमें नॉर्थन लाइट्स को समझने में हजारों साल लग गए। तो जरा सोचो कि हमें सुपर बोल पर कितना काम करना है। वाह, ये क्या है? अच्छा, ये मैंने सोचा कि जिस दिन हम इतिहास रचेंगे उस दिन हम इसे म्यूजियम में रखेंगे। मैं बताती हूँ, ये तुम हो? और ये यहाँ बेकन शूटर है और ये सब। ये स्ट्राइक जोन है। तुमने सही कहा। तो वेदर एंटीना को कैसे पता रहेगा कि स्टॉर्म कहाँ आने वाला है? ठीक है, तुम ये लाल बटन देख रही हो, तुम्हें इसे दबाना है, लेकिन तब तक नहीं जब मैं ना बताऊं, ठीक है? 1 सेकंड। ओके। रेडी? हाँ, मैं रेडी हूँ। अब ओ, ये खराब हो गया क्या? नहीं, तुमने इसे पकड़ लिया। ओके, लेकिन अभी ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सब्र रखो मिया, मैंने अपना पूरा जीवन इस पल के लिए बताया है। क्या तुम सोच भी सकती हो कि नैनो सेकंड के मामले में 700,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार तुम पर टूट पड़े? लेकिन बिजली की स्पीड लाइट से कम होती है। ये आम बिजली है, तुम्हें साइंटिस्ट की तरह ना सोच के एक बिजली पकड़ने वाली की तरह सोचना होगा। ओके, वेल, बिजली पकड़ने वाली मियाँ जानना चाहती है कि इस मिशन में कुर्बानी कौन दे रहा है। तुम इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, पर तुम मेरी सुपर बोल्ट के कैप्सूल के लिए मदद कर सकती हो। पर मुझे थोड़ी चिंता है कि सुपर बोल्ट की स्पीड इस चीज को बर्बाद कर सकती है। 1 मिनट, ये सुपर बोल्ट कैप्सूल है? हाँ, मुझे पता है कि इस पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, लेकिन तुम मेरी मदद कर सकती हो। वेल, मैं इसे लिथियम सल्फर से बनाती एक सुपर कैपेसिटर में। वो इंडक्टर के साथ मिलकर बिजली को बराबर तरह से बांटता ताकि वो ओवरलोड ना हो, और उसे रेक्टिफायर में जोड़ा जाए बदलने के लिए आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही नहीं, ये वाकई में बहुत अच्छी चीज है। हूँ। सच में? हाँ, हमें RLVG में इस तरह की सोच की जरूरत है। वेल, तुम्हें बस एक साइंटिस्ट की तरह सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साइंटिस्ट। राइट, मैं कैसे भूल सकती हूँ। वेल, अब मुझे जाकर सोना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कल हमें काफी काम करना है, इसलिए आराम करना सबसे अच्छा होगा। हाँ, तुम्हें भी। ठीक है, गुड नाइट। लूकस, उठो, सुबह हो गई है, मेरी एक मशीन चालू हो गई है, इसलिए हमें चलना होगा। ओह, ओके। ये बस बड़ा दिन है, बड़ा दिन है। मैं ठीक हूँ। मेरी बैटरी कहाँ है? मैं आसमान से भर रहा हूँ, मेरे पास एक तूफान आने वाला है। सभी लोग अपना गेम फेस लगा लो। मेरा चश्मा कहाँ गया? यही तो क्या रखा किसी था। ने मेरा लेंस कैप देखा? यार। मैं लेंस कैप के बिना नहीं जा सकता। ओह, ये इसी में लगा है। क्या तुम तैयार हो? बहुत बढ़िया, चलो दुनिया बदल लेते हैं। मुझे नहीं लगता आज कुछ होने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है? लगता है कि ये बारिश रुक जाएगी। मुझे अफसोस है दोस्तों, ये गलत अलार्म था। लेकिन
हमारे पास अभी भी नाव निकालकर उस मशीन को देखने का समय है। दोस्तों दिन बर्बाद नहीं हुआ है। क्या तुम्हारे दोस्त हमेशा तुम्हें ऐसे ही घूरते रहते हैं? क्या ये तुम्हें दोस्त लगते हैं? इस शहर में अलास्का की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर चलती है और हम इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये असल में हमारे लिए दोस्त की भरमार नहीं है। अरे खुद को परेशान मत कर दोस्त, बड़े होने पर वो हमारा शुक्रिया करेंगे। नाव पर चलते हैं। वेल 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 वेल, देखो ये सपनों की दुनिया से क्या खींच कर लाया है। अच्छा छोटे लुलू, बेवकूफों का झुंड है ये, है? क्या तुम्हें कहीं और जाकर अपनी दाल नहीं गलानी चाहिए? वास्तव में मैंने आज सुबह ही किया। ज्यादा पास मत आना, तुम्हें झटका लग सकता है। बकवास बंद करो फ्लेचर। रॉय, हम किसी नेशनल पार्क में नहीं है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ये फेडरल लैंड है, फेडरल। इसका मतलब है सारी धरती और हम हर जगह फैसला लेते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मिया, क्लेम, चलो, हम दिन को बर्बाद कर रहे हैं। चलो इन लूजर्स को फिलहाल अभी के लिए छोड़ देते हैं। इन्होंने के समय की तरह। कैसा था? क्या ये बढ़िया था? क्या तुम मजाक कर ये रहे हो? बहुत बढ़िया था, मेरा मतलब। एकदम सही था। तुम बहुत बढ़िया थी। हाँ ठीक है, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। तुम भी बहुत बढ़िया दिखते हो रॉय। अरे यार टेडी, रॉय! थैंक यू सो मच। हाँ हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे पास यहाँ एक मौसम स्टेशन है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड स्पीड, एयर टेम्परेचर सबको नापता है। लेकिन आज सुबह 6:13 पर इसने मुझे एक संकेत भेजा। मुझे बताया कि इसमें कुछ रीडिंग्स बढ़ गई है। हम इसका पता लगाएंगे। मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। मैंने 20 मिनट पहले इसकी परवाह करना बंद कर दिया था। चलो। ओह ठीक है। अच्छा बस मुझे अगली बार बता देना, समझे या नहीं? वो अभी भी तैर रही है। यहाँ वाह, वो अभी डूबी नहीं। तैयार हो? ध्यान से। तैयार हो जाओ क्लेम। ठीक है। ये बहुत दूर है। ल्यूकस, सही है। क्या तुम ठीक हो? मैंने मिस कर दिया। मैंने बस अपने ग्लव्स नहीं पहने थे। तुमने मेरा रबर टिप वाला हुक ले लिया क्लेम। मदद करो। उठाओ उठाओ क्लेम। समझ कर, तुम समझ गए। ये बहुत भारी है। ओह वो जरा संभल कर लड़के, वो तुम्हें टोस्ट की तरह जला सकता है। सच में? वैसे इसके अंदर कितना पावर होगा? ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इस पर जरूर बिजली गिरी होगी, लेकिन कंफर्म करने के लिए मुझे इसे निकालना होगा। लेकिन हम अपने ऑफिस में इसकी पूरी जांच करेंगे। क्या तुम अपना पैर वहां पर रख सकते हो? ठीक है। रुको 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 रुको, बस बस, अच्छा है, बहुत अच्छा। थोड़ी सी और ऊपर करो। हाँ यही शॉट। रुको 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 लुकस, क्या तुम अपने पैर वापस वहां पर रख सकते हो? अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे वाह, मैंने पहले कभी इतनी छोटी लहरें नहीं देखी। लूकस, क्या हुआ?
क्या हमें यहाँ से बाहर होना चाहिए? अगर लहरें वापस आ गई तो क्या करेंगे? वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। मैंने इस नाव को 25 सालों से नहीं देखा है। इतने समय से ये यही पड़ी हुई है, वो भी जमीन के नीचे। क्या ये वही है जो मुझे लगता है? ओह, ये इनका सुपर बोल्ट कैप्सूल और उनका बेकन शूटर। तुम कहाँ हो? तुम्हें नहीं लगता उसे अपना काम करने देना चाहिए? मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ। लेकिन अगर उसे रिकॉर्ड नहीं करना हो क्लिप, तो? नाव से कुछ टोकरियां ले आओ, हम ये सब सामान ऑफिस में ले चलते हैं। लूकस, ये सारी चीजें पानी के नीचे थी सालों से। ये कंबल, ये लगभग पूरी तरह से सूख चुका है। तो सुपर बोल्ट ने अपने आसपास किसी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनाया होगा या एक फोर्स बनाया होगा। लूकस, इसके लिए पूरी जांच की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि वास्तव में क्या हुआ था, ताकि ये गलती हम दोबारा ना करें। हो सकता है कि उनकी इक्विपमेंट्स में खराबी आ गई हो या इनकी रीडिंग गलत हो गई हो, या अचानक से उनकी बिजली गिर गई हो। वो क्या है? बिजली का एक ऐसा बोल्ट जो तूफान की असली जगह से 10 मील दूर गिरा हो। और सुपर बोल्ट की जादुई मिजाज को देखते हुए किसी की कैलकुलेशन अनिश्चित तौर पर सही होनी चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है बिजली ने तुम्हारे पेरेंट्स को लाइट की वजह से मारा? ये हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे अरे अरे, तुम नेगेटिविटी फैला रही हो। मैं नहीं कर रही हूँ, वो बस। लूकस देखो, ये देखो, कोई बात नहीं। अगर तुम दुखी होना चाहो। दुखी? कौन दुखी है? मैं दुखी नहीं हूँ। क्या तुम दुखी हो क्लेम? मैं ठीक हूँ शायद। देखो, क्लेम दुखी नहीं है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि छोटी सी खोज से हमारे सबसे बड़े सवालों के जवाब देने की क्षमता होती है, और यहाँ ये कोई छोटी खोज नहीं है। तुम ब्रेक पर अपना पैर क्यों रख रहे हो? हमें तेज चलना है। मुझे तो ये खतरनाक लग रहा है। क्लेम, जल्दी करो मेरे दोस्त। ठीक है, टोकरियां ले आओ, हमारे पास बहुत कम समय है। ओ, तेरी तो मुझे साइंस से नफरत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे छोड़ देता। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने आप को पागल कर लेगा। ओह, वो पहले ही पागल हो चुका है। मैं सीरियस हूँ क्लैम। तुम्हें क्या लगता है उसकी फोर्स फील्ड थियरी के बारे में? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। लूकस को मजबूर कर सकते हो सोचने के लिए कि सही है कि नहीं। लूकस और तर्क एक साथ नहीं चलते, समझ गई तुम? तो तुम्हारे लिए बस एक मजाक है? नहीं मिया, जब से मैं लूकस फ्लेचर को जानता हूँ वो एक ही चीज के पीछे लगा रहता है, और कोई भी मजाक या तर्क उसे कभी भी ये छोड़ने के लिए राजी नहीं कर सकता। हाँ, पर तुम उसके दोस्त हो। लूकस और मैं दोस्त नहीं है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता अगर वो इन सब के बीच मारा मुझे जाए? पता है वो नहीं मारा जाएगा। उसके पेरेंट्स मारे गए। तुम्हें क्या लगता है उनके साथ क्या हुआ होगा? मुझे लगता है उसके पेरेंट्स को नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने एक तूफान के बीच अपनी बोट निकाली जो एक चट्टान में क्रैश हो गई, और उन्होंने सुपर बोल्ट कभी नहीं देखा। अब तुम बिजली गिरने के निशान या कंबल को कैसे समझाओगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं क्या सोचती हूँ। जब तक मेरी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता लूकस को। चाहे मैं उसे फिल्माऊं या नहीं, बस इस कल्पना के पीछे वो भागता रहेगा। तो मैं उसे क्यों ना फिल्माऊं? क्या तुम सच में यही कर रहे हो यहाँ पर? ये डॉक्यूमेंट्री चट्टान से उतरने का टिकट बनाने जा रही है। तुम्हारी क्या राय है मियाँ? अगर सुपर बोल्ट पूरी तरह से झूठ है तो तुम यहाँ पर अभी तक क्यों हो? ये अब तक का सबसे बुरा दिन है। आखिर ये नीचे हो क्या रहा है? हमें लो टाइड में उसके पेरेंट्स की पुरानी बोट मिली। उसी की गियर को वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। निकी की नाव? ये नहीं हो सकता। ये सब क्लेम ने अपने कैमरा पे रिकॉर्ड भी किया है। लूकस, हे लूकस, क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ ऊपर आओ। आह, हमें बात करनी है। आंटी, मैं काम कर रहा हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा घर और है। ये मेरा ऑफिस है। आपको शेड बस मिला। हो गया, मैं थक गई हूँ। क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? बेशक करो, लेकिन मेरे घर में नहीं। मैं चाहती हूँ तुम इस हफ्ते के आखिर तक यहाँ से चले जाओ। कोई बात नहीं, बस आप भी मेरे पेरेंट्स की तरह मुझे छोड़ दो।
ओह, लगता है अब मुझे काम से छुट्टी लेने का वक्त आ गया। मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हे माइकल। मिया, मुझे लगा कि तुम मुझे अपडेट देती रहोगी। क्या हुआ? हाँ सॉरी, यहाँ पर नेटवर्क अच्छा नहीं है। सब कुछ ठीक है। टीम ने एक्चुअली कल एक मेजर डिस्कवरी भी की है। ये डोनट्स और चाय। रुको, क्या वो क्या खोज? मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं अभी कुछ अलग सोच रही हूँ। अच्छा, क्या मुझे अब तक उस कैप्सूल के कुछ मॉकअप और डिजाइन नहीं मिलने चाहिए थे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं कैप्सूल से कुछ भी चुरा पाऊंगी, क्योंकि वो अभी भी बन ही रहा है। आप समझ रहे हैं ना? तो फिर अपने घर जाओ। चलो, मैं तुम्हें डैनी के प्रोजेक्ट पर काम नहीं पर नहीं लगा नहीं नहीं दूंगा। नहीं, मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए माइकल। मैं श्योर हूँ कि हम उनकी टेक्नोलॉजी से अच्छा काम ले सकते हैं। ठीक है, तुम जितना समय लोगी ग्रांट की एप्लीकेशन उतनी ही बेहतर होगी। ग्रांट की आखिरी तारीख 2 दिन में है। इतना टाइम काफी है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अब करीब 12 घंटे हो गए हैं। तो ओह हाँ, उसे पता नहीं चलेगा कि मैं चला गया। क्या तुम लोग शहर में मिलने के लिए फ्री हो? बहुत बढ़िया, थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो। कुछ अलग सोचने के लिए ये कैसा रहेगा माइकल? मैं तुम्हें बता दूं कि पूरे शरीर की कसरत है। ऐसा मत करो। नहीं, ऐसे नहीं। कोशिश करो। अरे दोस्तों, ओह, अरे क्लम। हाय, मैं क्लैम। जो भी हो। हमें जल्दी सड़क पर पहुंचना होगा। कुछ भालू ग्लेशियर क्रीक झरने पर कैंपरों को परेशान कर रहे हैं। ओह गॉड, अगर तुम लोग को जाना है तो ठीक है, हम इसे बाद में कर सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी है। ओह ठीक है। वैसे उस दिन पार्क में तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे और बिल्कुल सही समय पर आए थे। मैं कैसा दिखता हूँ? ये समय मैं ही हूँ। कैमरे पर जैसे वो मूवी स्टार की तरह। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि ये सीन डॉक्यूमेंट्री में बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ एक सीन पर क्यों रुके? और हाँ? क्यों ना हम दोनों पर एक मूवी बनाया जाए? हाँ, रॉय और केटी और भालू की लड़ाई कैसा रहेगा? दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे हे, हमारी कोई जासूसी कर रहा है। मिया, अगर कुछ बोला तो मैं उसे देख ओह लूंगी। अरे रुको दोस्तों, बस मुझे 1 सेकंड दे दो। हे, इसे अपने लिए चेतावनी समझ लो। वैसे भी एरोबिक्स के बाद मुझे ताकत महसूस हो रही है। ओह, असर दिख रहा है। वाह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस लूकस का चालान भर रहा हूँ। सच में? तुम्हें उनसे पूछ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं लूकस को परेशान करने और संघर्ष को भड़काने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लैम, लूकस तुम्हें पैसे देता है ताकि तुम सुपर बोल्ट में मदद वाह करो। वाह वाह, क्या लूकस मुझे पैसे नहीं दे रहा है? वो पैसे नहीं दे रहा? नहीं, ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। क्या तुम सुपर बोल्ट में इतना यकीन करते हो? सुपर बोल्ट कभी भी कोई सच्ची कहानी नहीं थी। तो तुम चाहते हो कि लोग बस उस पर हंसे? ये बस मनोरंजन के लिए है। तुम भी तो अपनी रिसर्च के लिए उसका इस्तेमाल कर नहीं, रही मैं हो। उसकी मदद करना चाह रही हूँ। अपने बॉस को हंसाने के लिए कुछ मजाकिया चुटकुले लिखकर। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी। लूकस फ्लेचर की थ्योरी हकीकत से ज्यादा कल्पना पर आधारित है। देखो, ऐसा नहीं है कुछ भी। तुमने मेरी रिपोर्ट को देखा? मिया, तुम्हें पता है तुम यहाँ पर 10 कदम भी नहीं चल सकती अगर तुम्हारा कोई मकसद ना हो तो। लेकिन वे इस बात से इनकार तो नहीं करते कि वे कौन है। देखो, ऐसा मत दिखाओ कि तुम मुझसे बेहतर हो। हे, हे, कैल्विन, कैल्विन, हमारे पास पूरा दिन नहीं है यार। भालू भूखे होंगे। मैं मिया नहीं हूँ, तुम हो। चलो आ जाओ। लूकस, हे, हे मिया। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा, मुझे क्या हुआ? तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैं जानती हूँ तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ये एक बॉक्स ले आना। क्या हुआ? तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं अगर मैं ये देखूं? हाँ बिल्कुल, कोशिश करके देखो। ओह, सब कुछ सिंपल रखो स्टूपिड।
अरे नहीं, क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? तुमने इसे चला दिया। वेल, बस थोड़ी साइंस की मदद से। तुम और क्या ठीक कर सकती हो? तो ये कंसेप्ट थोड़ा रफ है, लेकिन हम इसकी मदद से सब कुछ वापस से बना सकते हैं। चलो शुरू करो। क्या बात है, बढ़िया। इसे देखो, ओह, ये तो कूल है। क्या है ये? ये मौसम के गुब्बारे हैं। मेरी माँ ने इसे ऊपरी एटमॉस्फेयर के सबसे खतरनाक जगह को ढूंढने के लिए बनाया था कि डेटा इकट्ठा किया जा सके और सुपर बोल को अपनी ओर खींच सके। जैसे कि कोई बोल्ड फिशिंग? बिल्कुल बोल्ड फिशिंग की तरह। पर सवाल ये है कि क्या वो उड़ेगी? हम देखेंगे। ओ, रुको एक मिनट, यहाँ पर है। ठीक है, अब आराम से, क्योंकि मेरी माँ फेमस निकी निम्बस, उन्होंने सिर्फ एक ही बनाया था और मुझे इसे फिर से बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो पछतावे से बेहतर है कि आराम से, तुम्हें पता है ना, आराम से। ठीक है, ये काफी अच्छा है। क्या तुम तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। 3, 2, 1। वो इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, है ना? तुम पागल हो। मुझे लगता है कि तुम मुझे होशियार और जीनियस कहना चाहती हो। वाओ, ये सच में एक बेहतरीन स्ट्राइक जोन है। थैंक यू, मैंने इसे खुद बनाया है। सच में अलास्का एक खूबसूरत जगह है। क्या तुम पहले कभी यहाँ आई हो? नहीं, ये मेरी लिस्ट में आखिर में था। जैसे वो एक बकेट लिस्ट की तरह? नहीं, मैं एक्चुअली रहने दो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकती हो। चलो, तुम मुझे बता सकती हो। जब मैं 13 साल की थी तो मॉम ने मुझे 7th ग्रेड से निकाल दिया ताकि मैं देश के हर नेशनल पार्क में जा सकूं। उन्होंने मुझे घर पर ही पढ़ाया 1 साल के लिए, और फिर हम दोनों मिलकर कार और कंक्रीट हटाते थे जंगल और ताज़ी हवा के लिए। मुझे इतना अच्छा कभी नहीं लगा, और अब मुझे पहली बार मॉम के जाने के बाद मुझे फिर से वही महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा। मुझे दुख है कि ये दिमाग खराब करता है। हाँ, करता तो है। उन्हें लंग कैंसर था। डॉक्टर्स कभी ये बात मानेंगे नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये शहर की पोल्यूटेड हवा की वजह से हुआ। अलास्का में ये प्रॉब्लम नहीं है वैसे। नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कुछ घंटे हैं जब तक कि गुब्बारे नीचे नहीं आ जाते। अगर तुम यहाँ का नज़ारा देखना चाहती हो, या चारों ओर घूमना चाहती हो, तो या मेरे कार के ऊपर चढ़ना चाहती हो तो। अरे मिया, मिया रुको, मिया नीचे उतरो, मिया आराम से, मिया प्लीज। कम ऑन, मुझे नहीं नहीं, प्लीज आराम से मिया। अरे तुम डरो मत। सच में मैं डर रहा हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे भालू आ जाए। 1 मिनट, क्या सच में? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये लो। थैंक यू। एक लाइटनिंग कैचर को हमेशा तेज रहने के लिए अपने खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। तुम गर्म रहने के लिए क्या करते हो? तुम्हें ठंड लग रही है? ठीक है, ये कैसा रहेगा? ओह, ये सही है, थैंक यू। ठीक है। ओह, इसमें बिजली थी। कई बार कपड़ों में से ऐसे कुछ स्टैटिक करंट लगते हैं। हाँ, और उससे लोग अफेक्ट हो जाते हैं। ओह, क्या तुम पर भी?
ये मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फील्ड है, दूर रहो। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ नेगेटिव नैन्सी। ओह नहीं नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं है। नहीं ये जॉग है कंबल पर। ये नेगेटिव चार्ज से भरा हुआ है जो खुद को किसी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाली चीज से नेगेटिव बराबर- चार्ज मुझ में से तुम में चले जाते हैं, मुझे पता है डूड। अच्छा, माफ करना। क्या ये तुम्हारी माँ है? हाँ, ये है सिकोया, हमारा नेशनल पार्क ट्रिप में पहला स्टॉप। वहाँ के पेड़ बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वो हमेशा कहती थी कि जब भी उन्हें नर्वसनेस या स्ट्रेस महसूस होता था तो वो अपने आप को वहाँ इमेजिन करने लग जाती थी। मैं अब भी अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेकर फिर से वहाँ पहुँच जाती हूँ, बिल्कुल जादू की तरह। चलो तुम भी ट्राई करो, कंफर्टेबल हो जाओ। कम ऑन, तुम कर सकते हो। ओके, अब एक गहरी सांस लो। कम ऑन, अब सांस छोड़ो। अब एक और बार सांस लो। अब हवा को अपने लंग्स में जाता हुआ महसूस करो। अब सांस छोड़ो। अब किसी पल के बारे में सोचो, किसी भी पल के बारे में जो तुम्हें सुकून देता हो, जहां तुम सेफ महसूस करते हो और खुशी भी। मुझे अभी अभी अपना पहला तूफान याद आया। मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए माँ ने मुझे ये कंबल दिया। उसने कहा कि ये मुझे तूफान से बचाने के लिए जादुई शक्तियों से भरा हुआ है, एक फोर्स फील्ड की तरह। तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा कूल थी। हाँ वो थी, पर अब वो सिर्फ मुझे देख सकती है। ऐसा कुछ बताओ जो वो कर सकती थी। क्या? अरे नहीं, हमारा वेदर बलून चला गया है। आई एम सो सॉरी, हम फिर से बना लेंगे। कोई बात नहीं, वो वहां कहीं ऊपर है। चलो चलते हैं। लूकस, अरे क्लेम, तुम आज कहाँ थे? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितना तुम हो या होने वाला हूँ। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? पहले तुम वादा करो कि तुम घबराओगे नहीं। मैं घबराऊंगा? ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते नहीं हो। क्या किया तुमने? एक बुरी खबर, ये नाव निकी और रॉडनी फ्लेचर की थी, जिन्हें आखिरी बार 25 साल पहले देखा गया था, जब उन्होंने एक बड़े तूफान में जाने का फैसला किया था। लोकल पुलिस को पास में ही 2 शव मिले और अब तक की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि 2 मौसम वैज्ञानिक पानी में गिरने से डूब गए। ये बिजली पकड़ने वाले थे? इसके बारे में किसने बताया? ये क्लैम की वजह से हुआ है। ये ओह, अपने कैमरे नहीं, से सब ये कुछ झूठ शूट बोल कर रहा रही है। ये मैंने बताया है। आंटी, मैं इन सवालों का कब से इंतजार कर रही थी जो आखिरकार मुझे मिल गए। ये जवाब नहीं है। वो सुपर बोल्ट से मरे हैं। वो तार से लटके अरे हुए थे। नहीं नहीं नहीं, हम एक बार एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे, ठीक है? एक्सपर्ट्स? मैं इन बेवकूफों से ज्यादा एक्सपर्ट्स हूँ। ये बेवकूफ तुम है। एक बच्चे हो जिसे गलत फहमी है कि वो महान मैं है। अपने पेरेंट्स का सम्मान कर रहा हूँ। अपने पेरेंट्स का सम्मान करने का तरीका है अच्छे से दफनाना। ऐसा अंतिम संस्कार जिसमें सभी लोग आकर अलविदा और करें। हम ऐसा करेंगे सुपर बोल्ट को पकड़ने के बाद। लूकस, नहीं, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। कल पूरे 25 साल हो जाएंगे जब वो आखिरी बार आया था। और मौसम के हिसाब से कल बारिश नहीं होने वाली इससे है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब हार नहीं मानने वाले हैं। लूकस फ्लेचर, जो यहाँ कलिक आइलैंड पर रहता है, ये क्लेम हीगल की डॉक्यूमेंट्री की एक झलक है। देखते हैं लोगों ने इसके बारे में क्या कहा। वो सोवियत रूस का जासूस है और ये फिर से लाल आतंक होने वाला है। वो बहुत शातिर है। हाँ, असल में वो एक पागल हाँ है। हाँ, वो दुनिया से बेखबर है। हे, अरे वो फेडरल लैंड पर अपनी जीप अरे चलाता वो है। उसकी डैड की जीप है। वो बहुत भयानक चीज मैंने है। उसे कुछ वो साल उसे पहले आग से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बचाया। चलाता है। उसने पब्लिक पार्कलैंड के बीच में आग लगा दी थी। वो जो लूकस लड़का है उसका दिमाग ठीक नहीं है। अगर वो वाकई होशियार होता तो वो उन एलियंस को ट्रैक कर रहा होता जो कुमक्वेट चुरा रहे हैं। ओ लूकस, मुझे वो बहुत पसंद है। बीकन शूटर टेस्ट 72 चार्ली शुरू करते हैं। 3, 2, 1।
मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे वो क्या कर रहे हैं। वो तूफान के बीचों बीच अपनी बोट ले जाते हैं जो चट्टान में क्रैश हो जाती है, और उन्होंने कभी सुपर बोल नहीं देखा। जैसे कि आप देख सकते हैं लूकस फ्लेचर काफी अलग किस्म के हैं। लूकस, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ये तुमने कहा ना। उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, वो तुम्हारे आइडियाज को चुराकर अपने बॉस को देने वाली है। क्या ये सच है? नहीं, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। क्या तुमने सच में, क्या तुम रिन्यूएबल्स में काम करती थी? हाँ, मेरे बॉस को तुम्हारे कैप्सूल में बहुत पोटेंशियल दिखा। उन्होंने मुझे यहाँ भेजा ताकि हम दोबारा बना सके, लेकिन फिर उससे तुम पहले भी बाकियों की तरह मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा मिया फील बस, करते हो। तुम चली जाओ। और असल में लाइटनिंग वैली रिसर्च ग्रुप ऑफिशियली अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। सभी को बधाई, तुम जीत गए। ये सब तुम्हारी वजह से जो हुआ तुम है। हो, मैं नहीं हूँ। हाँ, ये तुम्हारी वजह से अपना हुआ है। घमंड कम मिया, करो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फ्लाइट देखना शुरू कर देती। सफर के लिए बढ़िया दिन है। आसमान में बादल भी नहीं है। बिल्कुल सही समय। हे माइकल। बिजली का दीवाना, क्या तुम मजाक कर रही हो? वो कॉस्ट्यूम में एक बच्चे की तरह दिखता है मिया। वो थोड़ा पागल है, ऐसा कह सकते हो। मैं जानती हूँ उसकी थियरी थोड़ी अजीब है। मैंने बेवकूफी की जो तुम्हें वहाँ साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करने के लिए भेजा, ना कि कॉस्ट्यूम खेलने के लिए। पूरे शहर को पता है कि वो पागल है, लेकिन तुम नहीं जानती। मैं बस उसे एक मौका देना चाहती थी। वो भी हाई स्पार्क रेपुटेशन की कीमत पर। और ग्रैंट को भूल जाओ मिया। और तुम्हें इसे ठीक करने के लिए पीआर के साथ घंटों ओवरटाइम करना पड़ेगा। घर जाओ मिया। उन कूड़ेदानों को सड़क पर ले जाओ। कचरा उठाने वाली गाड़ी कभी भी आ जाएगी। मुझे लगता है कि मैंने अपनी टेप अंदर ही छोड़ दी है, इसलिए मैं बस उसे एक बार देखने जा रहा हूँ। ठीक है? तुमने इसे गिरा दिया? मैंने अपने जीवन में इससे पहले कभी नहीं देखा। आखिरी बार इंटरव्यू के लिए आए हो? ठीक है, मुझे लगता है फिल्म तुम्हारी शर्तों पर खत्म करनी चाहिए। इसे एक नतीजे की जरूरत है। हाँ, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल साफ है कि तुम्हारी फिल्म ने पहले से ही अपने नतीजे निकाले हैं। मैं मानता हूं कि मैं बहुत स्वार्थी हो गया हूं। खुद का नाम कमाने के लिए और आइलैंड से दूर जाने के लिए मैं बेताब हो गया हूं।
क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ लुकस। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा अलग हूँ। लेकिन जैसा कि वे कहते हैं, जब तक आप सबसे धीरे इंसान से तेज हो तब तक आपको भालू कभी नहीं खा सकता। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं सबको दिखा सकूं कि तुम सबसे कितने अलग हो तो शायद वे लोग मुझे भूल जाएंगे। और दुख की बात है कि ये काम कर गया। एक तुम ही मेरे दोस्त हो और मैंने तुम्हें दूर कर दिया। और सच में माफी मांगना चाहता हूं लुकस। मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसा तरीका होगा जिससे मैं तुम्हारी भरपाई कर सकूं। एक काम कर, गाड़ी धोने से शुरुआत कर। मैंने अपनी लाइटिंग कैचर की जैकेट खो दी है। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा जैकेट नहीं है ना? किस्मत मत आजमा। अरे देखो ये कौन है? वेल वेल वेल, बाहर में जाओ गाइस। लड़की को नौकरी से निकाल दिया क्या? बाय बाय एक्स लूनी लून। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो। हाँ, 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 क्या बकवास है। तैयार हो मेरे दोस्त? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुरा वक्त दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, पर हमें इसे जवाब देना होगा। तुम्हारे टूल्स का क्या? मैं जा रहा हूँ अपना सामान लेने। तुम स्पार्की निकालो। रुको रुको लुकस, वहीं रुक जाओ। आंटी, आंटी मुझे जाना है। नहीं। आंटी, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मेरे पास भी टाइम नहीं है। आंटी मैं थक गया हूँ। ठीक है। मैं इसलिए बूढ़ी हो गई। गाड़ी मैं चलाता हूँ। अच्छा रहेगा। लुकस, लुकस प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानता हूँ कि आप डरे हो आंटी, और मैं भी, पर हम दोनों जानते कि हमें ये करना है उनके लिए। तुम मुझसे वादा करो अभी। मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। चल मेरे घोड़े। रुको। आप लोग मुझे फ्लेचर के घर पर छोड़ दें। मैंने सोचा तुम चली मैं गई कोई हो। टैक्सी सर्विस वाली नहीं हूँ डार्लिंग। लूकस अभी जाने वाला है उस तूफान के अंदर, और अगर हमने उसे और बड़ा शोर। ये सिर्फ तुम्हारी परेशानी है। वो मर सकता है और आप लोग उसकी जान बचाकर बन सकते हैं सचमुच के हीरो। हम पहले से ही हीरो हैं। अब तक के सबसे बेहतरीन। वेल,
वो नेशनल पार्क के ग्राउंड पर एक इलीगल काम करने वाला है। आप उसे वहीं पर अरेस्ट कर सकते हैं। वाह, हमारे पास एक केस है। वो हमारे पास एक केस है, चलो पूरी जांच करते हैं। मैं इसी की बात कर रही थी। चलो स्वीटी, तुमने ही पूछा था, बैठ जाओ। चलो। रुक जाओ, उधर देखो, तूफान फिर से आ रहा है। ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। वो तेजी से आगे बढ़ रहा है, पर हमें रुकना नहीं है। क्लेम, क्या? डिश लीजिंग सिस्टम को ऊपर खींचो। क्या? इसे मैंने ट्रेनिंग वीडियो में नहीं किया था, मुझे नहीं पता। गाड़ी संभालो। लुकस, लुकस, लगभग हो गया। क्या तुम इसे शूट कर रहे हो? ये बढ़िया चीज है। क्या बात है क्लेम। हम मरने वाले हैं। अभी नहीं दोस्त, हम नहीं मरेंगे। क्लेम, पकड़े रहो। लूकस! लूकस! वो चला गया। वो कहाँ पर है? एमी! तूफान कहाँ है? स्ट्राइक जोन में। आठ लगे हुए हैं, ये 9 और ये 10। वाह, उसे देखो, क्या नजारा है। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ देखा है क्लेम? इसे शूट करो। पैसे किस बात के दे रहा हूँ? अच्छा, दरअसल मैं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। ठीक है क्लेम, रोल करो। मैं लुकस फ्लेचर स्ट्राइक जोन में एक भयानक तूफान के बीच में हूँ, जो क्यूमी लॉनिन बस की स्टेज से अलग होने वाला है। दोस्तों, क्या आप उसके लिए तैयार हो? हमारे बोल्ट कैप्सूल के नए रेडिएशन के साथ हम सच में काबिल हैं। यही है क्लेम। ठीक है, मुझे चार्ज करो। अच्छा, क्या मुझे इसे फिल्माना फोर्थ चाहिए? क्वार्टर क्लेम, फोर्थ क्वार्टर। सभी हाथ देख पा। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब अबे है। बूट कर, मुझे बूट। ओह, ठीक है। सुपर। ये चार्ज हो रहा है। क्लेम, अब तुम इसे देख सकते हो। देवी, चलो, ये जाने का समय है। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ गया? नहीं 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 नहीं, ये कहाँ है? मेरे पास आओ, हिट करो। नहीं 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 नहीं, ये यही है, यही होना चाहिए। वापस आओ घटिया। नहीं 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 नहीं, हमने 88 बार कैलकुलेशन की थी क्लैम। हमने 88 बार कैलकुलेशन की थी। हम सही थे क्लैम। क्लैम,
88 बार 88 बार 88 बार मैंने अपने 25 साल में सिर्फ छत मारी है। ठीक है, बस इतना ही काफी है। हम फ्लेचर को हिरासत में ले रहे हैं। लेकिन क्यों? घुसपैठ करने और शांति भंग करने के लिए। आप सीन में सीधे लाइव है। हमारे पास केटी कीकेस और रॉय द राइटिसियस हैं। उसे इतना प्यारा नाम क्यों मिला? मैंने तुम्हें बहुत प्यारा नाम दिया है, रॉय द ये एक राइटिसियस। बच्चे जैसा लग रहा हो है। गया? ये एक बच्चे जैसा लग रहा है। लूकस, अब तुम क्या तमाशा देखने आई हो या मेरे से सुपर बोल चुराने आई हो? हाँ, मुझे पता है कि मैं एक गधा हूँ। मुझे सिर्फ धोखा देने आता है और कुछ नहीं। ये सच नहीं है। मैं टूट चुका हूँ। लूकस फ्लेचर, तुम हो ब्रिलियंट और इन्वेंटिव और वो सब कुछ जो मैं बनना चाहती थी। यकीनन तुम कई बार फेल भी हो जाते हो, लेकिन तुम अपने हर फेलियर से कुछ नया सीखते हो और वही तुम्हें एक महान साइंटिस्ट बनाता है। डॉक्टर साइंटिस्ट। तुम अपनी तरह के एक पहले इंसान हो। मुझे माफ करना, मुझे यहाँ पर तुम्हारी टेक्नोलॉजी चुराने के लिए भेजा गया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ये कभी नहीं करूंगी। हाँ, पर मैं ये कैसे मान लूं? वेल, ये बस एक फीलिंग है सच में, जैसे कि तुम्हें अपने वॉफल पफ में रेशो पता होता है। हाँ, लेकिन वो फीलिंग गलत थी ना। नहीं, वो नहीं थी। मुझे वेदर बलून मिल चुका है। वो बिल्कुल वैसे ही लगा था जैसे तुम्हारे पेरेंट्स की बोट में। उसके अंदर तुम्हारे ब्लैंकेट वुल का पीस भी था। तो तुम कह रही हो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसे आपस में रगड़ते तो ये किसी तरह का बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है। सुपर बोल बादलों में जरूर बनता है, लेकिन ये शुरू तुमसे होता है। इसे आधे रास्ते में पूरा करने के लिए पॉजिटिव चार्ज। हमें वो ब्लैंकेट चाहिए। हम यार रुको, तूफान पहले ही जा चुका है। पर हम इसका पीछा करेंगे। अब हम इसे पकड़ नहीं सकते। मुझे अफसोस है, वो बहुत पहले ही जा चुका है। और ब्लू से बोल्ट का क्या? याद है तूफान के सेंटर से 10 मील दूर तक की बिजली गिर सकती है। सोचो सुपर बोल्ट क्या कर सकता है। देखो, अगर तुम ये करना चाहती हो तो अभी करना होगा। तो चलो शुरू करो। मेरे पास हथकड़ी नहीं है। मेरे पास भी नहीं। अब मैं उसको हिरासत में कैसे? मेरे पास जानवर को पकड़ने वाला जाल है जिसे हम यूज कर सकते हैं। वो इंसान है, जानवर नहीं है। मिस्टर फ्लेचर, तुम्हें गिरफ्तार एक किया मिनट, जाता है। प्लीज। क्या उसने मुझे चुप कर दिया? ये बोल्ट कैप्सूल थोड़ा बगी है। मुझे लगता है कि कैप्सूल का रेगुलेटर वोल्टेज के आउटपुट से लड़ रहा है। हमें रेक्टिफायर को रिप्लेस करना होगा और सॉरी, साइंस की बातें हैं। क्लैम, क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम ये ब्लैंकेट पकड़ो और इसे लूकस की बॉडी पर रगड़ो, ताकि इतनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी निकले कि इसके पैर के बाल खड़े हो जाएं। ये सबसे अजीब बात है जो तुमने मुझसे कही है, लेकिन मैं समझ गया हूँ। कैप्सूल तैयार है। यही मौका है, जाओ।
नहीं 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 नहीं। हमें एक डॉक्टर की जरूरत है। मैं फिर से कह रही हूँ, टॉप पॉइंट रेल पर डॉक्टर की जरूरत है। ओके ओके ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8। Dude, come on. लूकस, तुम ये कर सकते हो। मेरे साथ कोशिश करो। Come on. Come on. तुमने एक पल के लिए तुमने हमारी सांसें रोक दी थी फ्लेचर। अरे दोस्तों, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग सब यहाँ। ये अपना क्लेम कहाँ है? ठीक है, काश मैं तुम्हें बता पाता। ये पहली बार था जब मैंने किसी को बिजली गिराते हुए देखा है। हाँ, मुझे लगता है अब डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो जिंदा हो गया है। तुम डॉक्टर को बुला सकती हो। ओह, मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है। अच्छा, समझ गई। लूकस, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूँ। बस आंटी को मत बताना ये सब। क्या हम इसे आंटी को बता सकते हैं? क्या ये वही? मुझे लगता है ये यही है। हाँ, यही सुपर बोल्ट है जिसे लाइटनिंग वैली रिसर्च ग्रुप ने पकड़ा है। हमने कर दिखाया। मुझे शूट ठीक है। करो, मुझे। हम यहाँ इतिहास की जगह पर हैं दोस्तों, उस इंसान के साथ जो काल्पनिक और इतिहास रचने वाला है। मेरा दोस्त लूकस फ्लेचर सुपर बोल्ट को पकड़ने वाले पहला लाइटिंग कैचर है। तो दोस्तों, हमने कर दिखाया। हमने सुपर बोल्ट को पकड़ लिया। दुर्भाग्य से इसकी मैक्स आउटपुट सिर्फ 20 वोल्ट है। इससे आपको क्या मिलेगा? तो आप इससे अपना फोन चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप टीवी देख सकते हैं, या फिर ब्रेड भी टोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी अभी क्या हुआ? मुझे कोई आइडिया नहीं है। तुम्हें एक बड़े कैप्सूल की जरूरत है। तुम्हें पता है, सारी एनर्जी पाने के लिए थोड़े ट्यूनअप की जरूरत हो सकती है, लेकिन ये काम कर जाएगा। हम इसे हैंडल कर सकते हैं। क्या? मैंने कहा ये बेकार की कोशिश थी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं शामिल नहीं हूँ। मेरी प्यारी आंटी, तुम मुझे छूना मत। आंटी, छूना मत। नहीं, एक हक दे दो नहीं, प्लीज। तुम्हें छूना नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक नियम हक। है। मुझे छूना नहीं। आंटी मार दूंगी प्लीज, तुम्हें। सिर्फ एक बार गले मिलो। आंटी, तो क्या मैं इन टिकटों को जलते हुए देखने के लिए बेचैन हूँ? चलो शुरू करो। चलो तो फिर जलाते हैं बेबी। नहीं 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 नहीं। तैयार हो? जैसा कि हमेशा रहता हूँ।